हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RSM मस्ती पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरीश यादव। दोस्तों, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे दिशा परीक्षण। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या होता है, इसको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक खुशखबरी बता देना चाहता हूँ, थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए। लेखपाल, यूपी लेखपाल की वैकेंसी दोस्तों आ गई है। यानी अभी फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, अक्टूबर से फॉर्म फिल होगा। देखिए दोस्तों, इसमें 8,000 प्लस पद हैं। कितना? 8,000 प्लस पद हैं यूपी लेखपाल में। दोस्तों, कुछ लोगों का मतलब कमेंट है या कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसमें ट्रिपल सी रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तक कोई आयोग से ऐसा कोई सूचना नहीं आई है कि ट्रिपल सी रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, आपको अगर राज्य सरकार में जाना है तो आने वाली वैकेंसी जो भी आएगी उसमें ट्रिपल सी बहुत ही अनिवार्य रहेगा। तो ऐसा करिए कि आप अगर कर भी लेते हैं तो इस लेखपाल में भी काम आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं समझा देना चाहता हूँ। बेसिकली आज है 26 सितंबर। कितना? 26 सितंबर है दोस्तों। तो बेसिकली इसका जो रिजल्ट कुल मान लीजिए कि 3 महीने में आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। 3 महीने 45 दिन और लेगा उधर। तो दोस्तों देखिए, अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं 26 सितंबर से और 30 यानी कि इस महीने के लास्ट के एक दिन भी पहले अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो ये पूरा सितंबर का जो है पूरा दोस्तों ना, ये जो है सितंबर का दोस्तों, ये सितंबर का पूरा आपका जो है महीना उसमें काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा महीना उसमें काउंट हो जाएगा। अगर आप एक दिन भी लेट कर देते हैं, अगर अक्टूबर में एक अक्टूबर को भी फिल करेंगे दोस्तों ना, आपको पूरा 3 महीना उसका वेट करना पड़ेगा। कितना? 3 महीना। ऐसे दोस्तों, आज आप अगर इस 26 सितंबर को फिल कर देते हैं तो 26 सितंबर को फिल करेंगे तो 1 महीना तो ये हो ही गया, और 1 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। और तीसरे महीने के फर्स्ट वीक में ही उसका पेपर हो जाता है। तीसरे महीने के फर्स्ट वीक में ही उसका पेपर हो जाता है। यानी हमारे कहने का मतलब है कि अगर इस महीने के लास्ट तक अगर आप फिल कर देते हैं तो आपका 30 दिन का 1 महीना और फिर इसके बाद मान लीजिए कि 1 सप्ताह हो, यानी कि 37 से 40 दिन के अंदर में आपका पेपर हो जाएगा। 37 से 40 दिन के अंदर में आपका पेपर हो जाएगा। और दोस्तों, ये फॉर्म जो आया है फॉर्म जो आया है यूपी लेखपाल का, अभी इसका विज्ञापन जारी होने तक में समझ लीजिए और फिल होने तक में और लास्ट डेट तक में इसमें 2 महीने से कम नहीं लगेगा। कितना दोस्तों? 2 महीने से कम नहीं लगेगा। अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं, ऐसी सर्विस करना चाहते हैं तो अपने मन से सोच करके दोस्तों आगे आपकी इच्छा जो हमको पता था आपको बता दिए, ट्रिपल सी हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये क्लियर है कि आपका इतना दिन में ट्रिपल सी हो जाएगा। फिर इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा तो फिर इसके बाद अपना सर्टिफिकेट निकलवाते रहिएगा। 45 दिन बाद सर्टिफिकेट आता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। रिजल्ट आ जाएगा तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए आपको मेरे पास जो भी जानकारी थी आपको दिया और सुझाव दिया कि आप फिल करिए इसे। लेकिन इतना जान लीजिए दोस्तों कि इसमें हमारी तरफ से 90 प्लस परसेंटेज इसमें ट्रिपल सी मांगेगा। 90+ % इसमें ट्रिपल सी मांगेगा। क्योंकि दोस्तों आगे जो इससे पहले चकबंदी लेखपाल का आया था उसमें तो नहीं मांगा था, लेकिन राजस्व लेखपाल में मांगेगा। क्योंकि इसमें से आपका वाइबा यानी कि जिसे वाइबा कहते हैं वो हट गया है, तो उसके जगह पे ट्रिपल सी अनिवार्य है दोस्तों। और हाँ, इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा? तो 10+2 होगा। क्या होगा दोस्तों? 10+2 यानी कि आप अगर इंटर पास हैं और ट्रिपल सी आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अपने RSM मस्ती पर हम लोग पूरा मस्ती के साथ आज पढ़ते हैं। हम लोग पूरा आज मस्ती के साथ एकदम पढ़ेंगे, जबरदस्त पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? दिशा परीक्षण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दिशा परीक्षण। यूपी लेखपाल के बारे में मुझे जो भी पता था आपको बता दिया। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म भर दीजिए। ट्रिपल सी आपका फॉर्म भरते यानी कि लास्ट डेट तक उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। और ज़्यादा पैसा वैसा नहीं लगता है दोस्तों, 500 से 600 रुपया लगेगा उसको भरने में। कोई साइबर कैफे से भर दीजिए, वहाँ से फिर इसके बाद पेपर अपना अपने जिले में भरिएगा, उसका दे दीजिएगा फिर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी हमारी बातें और भावनाएं। चलिए देखते हैं हम लोग दिशा परीक्षण क्या होता है दोस्तों? दिशा परीक्षण होता क्या है? मतलब दिशाओं का परीक्षण करना। क्या करना?
दिशाओं का परीक्षण करना। दिशाओं मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी दिशा है दोस्तों, उसी का हम लोग बेसिकली इसमें क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। इसी को कहते हैं दिशा परीक्षण। जैसे दोस्तों हम जो अभी एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो उससे दिशा मैप में दिशा को दोस्तों इस तरह से दर्शाया जाता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ऐसे नहीं दोस्तों खड़ा होकर तब किसी तरफ दर्शा सकते हैं, वैसे नहीं। मैप में दिशा को इस तरह से दर्शाया जाता है, जैसे कि ये सभी लोगों को पता होगा। क्या होगा दोस्तों, पता होगा। चलिए, तो इसमें जानने की क्या जरूरत है दोस्तों, देखिए इसमें अगर तीन चीज, देखिए दोस्तों हम जो कुछ भी बताते हैं शॉर्टकट बताते हैं और अच्छा बताते हैं, ज्यादा घुमाने फिराने वाला काम नहीं करते हैं। इसमें बस आपको जानने की क्या जरूरत है, अगर इसे और एक एंगल आता है दोस्तों, जैसे एक वृत्त का मान कितना होता है, 365 होता है ना, 365 पूरा एक वृत्त अगर बनाएंगे तो 365 अंश का होगा ना। तो उसी तरह एक एंगल आता है, उसे अभी इसमें नहीं लिए क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, उससे हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। लेकिन इतना जान लीजिए, यही अगर तीन आप जान लेंगे, एक दो ये और एक ये, अगर ये तीन जान लेंगे तो दिशा परीक्षण में कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। चाहे सवाल जैसा भी हो, या तो ग्रुप डी का हो या तो ISPCS का हो दोस्तों, जबरदस्त लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर उसे कैसे दर्शाया जाता है और कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लैक बोर्ड पर दिशा परीक्षण में हम लोग बेसिकली पहले जान लें कि उत्तर पूर्व पश्चिम किधर होता है। ब्लैक बोर्ड पर उत्तर पूर्व पश्चिम होता किधर है। कॉपी पे लीजिए या ब्लैक बोर्ड पे लीजिए, बात एक ही है। कॉपी पे लीजिए या ब्लैक बोर्ड पे लीजिए, बात एक ही है। देखिए दोस्तों, इसमें उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, पूर्व इधर होता है राइट, और पश्चिम लेफ्ट। पश्चिम लेफ्ट यानी कि इधर राइट इधर लेफ्ट। अगर ऐसे सीधा कॉपी के खड़े या ब्लैक बोर्ड के खड़े तो इधर राइट और इधर लेफ्ट। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा इतना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हम लोग दिशाएं पढ़ते हैं कितने, 4। कितने दोस्तों, 4, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाएं पढ़ते हैं ना। लेकिन दोस्तों इसमें हमें पढ़ना है 8 दिशाओं। क्या दोस्तों, 8 दिशाओं को पढ़ना है दोस्तों। अगर आपको एंगल से घुमाएगा तो उसमें आपकी 8 दिशाएं आ जाएंगी। देखिए दोस्तों, एक ये और एक ये। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिशा आ गई दोस्तों ना। यानी कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, आपको दर्शाया गया है। देखिए 4 दिशा तो ये हो ही गई, 4 दिशा तो बेसिकली ये हो ही गई। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर इसके और इसके बीच में, देखिए दोस्तों इसके और इसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। कितना दोस्तों, 90 अंश का कोण बनता है। कितना बनता है दोस्तों, 90 अंश का। और इसके और इसके बीच में मात्र इतना ही दूर में कितना बनेगा, 45 अंश का। कितना दोस्तों, 45 अंश का। तो दोस्तों आपको अगर घड़ी में आता है ना तो घूमने के लिए देता है कि 45 अंश। तो आप अगर उत्तर से 45 अंश घूमेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व। बात एक ही है दोस्तों, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व। देखिए दोस्तों, उत्तर और पूर्व के बीच में जो भी दिशा बनेगी, उत्तर और पूर्व के बीच में जो भी दिशा बनेगी उसे हम लोग पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व कह सकते हैं। उसे हम पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व कह सकते हैं। उसी तरह दोस्तों जो पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा बनेगी दोस्तों, ये 45 अंश 90 अंश की बनेगी दोस्तों। ये 45 अंश और 45 अंश है। जो भी दिशा बनेगी दोस्तों उसे हम लोग उसके बीच का नाम देंगे। जैसे दोस्तों पूर्व दक्षिण, इसे क्या कहेंगे, पूर्व दक्षिण या तो पूर्व दक्षिण या तो दक्षिण पूर्व, पूर्व दक्षिण या तो दक्षिण पूर्व। बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। उसी तरह दोस्तों अगर दक्षिण पश्चिम के बीच में जो भी दिशा पड़ेगी उसे हम लोग पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम कहेंगे। ठीक है दोस्तों। उसी तरह इसे भी कहेंगे, अगर उत्तर और पश्चिम के बीच में जो भी दिशा पड़ेगी, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। दोस्तों बेसिकली इसे ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो में आपको बताएंगे इतने दूर में 90 अंश का कोण बनता है, यानी कि इसका आधा बनाएंगे तो 45 अंश का। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन ये जो है आपका जनरली क्वेश्चन है, आपका ISPCS लेवल का क्वेश्चन है, जो ऐसे पूछा जाता है एंगल पे। ISPCS या EPSSC एग्जाम जो लेती है इससे पूछती है, लेखपाल में भी पूछा जा सकता है दोस्तों। लेकिन ये जो उत्तर दक्षिण दाएं बाएं वाला जो व्यवस्था है दोस्तों, दाएं बाएं जो घूमने वाला व्यवस्था है, बेसिकली हर एक एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन डाल देता है। हर एक एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन डालता है दोस्तों, 1-2 नहीं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें दिशा परीक्षण से क्वेश्चन न पूछे, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, दिशा परीक्षण से 1-2-4 क्वेश्चन जरूर डाल देता है। चलिए तो आइए हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि दाएं, इसे तो समझ में आ गया होगा दोस्तों ना, इसे समझ में आ गया होगा। चलिए इस रेखा को अगर हम खींच देते हैं इस तरह से, इस रेखा को अगर हम इस तरह से खींच देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि दायां किधर है और बायां किधर है,
आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों कि दायां किधर है और बायां किधर है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए दोस्तों, ये वाला राइट यानी दायां, ये लेफ्ट यानी बायां। राइट दायां, इधर से देखिए दायां, इधर देखिए बायां, इधर दायां, इधर बायां। समझ में आ रहा है दोस्तों ना? दोस्तों हमेशा जिस हाथ से मतलब भोजन को ग्रहण करते हैं उसे दायां कहते हैं, और इसे हम लोग लेफ्ट यानी राइट, इसे राइट कहते हैं, इसे लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, दायां बायां समझिए। तो इस लाइन पे अगर आपको पूछेगा दोस्तों तो आप किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं दोस्तों? आप इधर जा रहे हैं, छोड़िए इसे मिटाइए। आइए देखिए, जैसे आपको कह दे रहा है कि आप पूरब की ओर चले, पूरब की ओर चले, पूरब की ओर आप चले, तो बताइए इसमें दायां और बायां किधर है? बस पूर्व की ओर एक ही एंगल में आप चले, तो बताइए इसमें दायां और बायां किधर है? बताइए। ऐसे आप चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, डायरेक्शन मत बदलिएगा मत दोस्तों, ऐसे जा रहे हैं, बताइए क्या होगा? किधर दायां होगा, किधर बायां होगा? तो दोस्तों अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो सीधा सिंपल सी बात है, एकदम जाहिर सी बात है कि आपके नीचे क्या होगा दोस्तों? दायां। आपके नीचे क्या होगा दोस्तों? दायां। और आपके ऊपर क्या होगा दोस्तों? बायां। क्या होगा दोस्तों? बायां। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। समझ में आया या नहीं? अगर नहीं आया तो पीछे करके वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आप किधर जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं, तो उसमें सोचने की क्या बात है? इधर दायां, इधर बायां, इधर दायां और इधर बायां। समझ में आया ना? दायां बायां कंफ्यूजन में बहुत करता है दोस्तों, लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर ऐसे आप चल रहे थे अपने हाथ के हिसाब से, अपने हाथ के हिसाब से अनुमान लगाइए कि इधर दायां हो गया और इधर बायां हो गया। ठीक, अब ये तो समझ में आ गया। चलिए मैं आपको चारों दिशाओं को बताऊंगा इसी तरह। जैसे आप पूरब, अरे आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? उत्तर दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, आप अगर उत्तर दिशा में जा रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछ दे कि किधर दायां है और किधर बायां है, किधर दायां है और किधर बायां है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? तो आप ऐसे ऐसे नहीं चल रहे दोस्तों, आप कैसे चल रहे हैं? सीधा चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं दोस्तों? सीधा चल रहे हैं। बस अपने हाथ के हिसाब से लगाइए ना, अपने हाथ के हिसाब से अनुमान लगाइए, लग जाएगा। एकदम श्योर है कि लग जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए, आप किताब काफी पलट के, कुछ लोग दायां बायां घुमाते हैं, ऐसे अगर दायां कर दिया तो इधर पलट दी किताब, इधर पलट दी। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं, अपने हाथ के हिसाब से ही लगाइए ना। जिधर चलने के लिए कह रहा है उधर चलिए, अपने हाथ के हिसाब से सोचिए किधर दायां है, किधर बायां है, निकल जाएगा। देखिए, आप अगर सीधा उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो बताइए इसमें दायां और बायां किधर होगा? दायां और बायां किधर होगा? तो दोस्तों आप कैसे जा रहे हैं? देखिए, आप जा रहे हैं कैसे? इधर से मत आइएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। इधर से आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं जाना है। कैसे जाना है दोस्तों? इधर से ऐसे जाना है, सीधा ऐसे, नीचे से ऊपर जाना है। कहाँ जाना है दोस्तों? नीचे से ऊपर जाना है। नहीं, अगर नीचे से ऊपर आ जाएंगे, ऊपर से नीचे आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। नहीं, तो आप नीचे से कहाँ जाइए? ऊपर जाइए, नीचे से ऊपर जाइए। अगर ऐसे जा रहे हैं, आपसे पूछ दिया कि किधर दायां है, किधर बायां है, तो ऐसे आप तो जा ही रहे हैं ना, ऐसे तो जा रहे हैं, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे ही जा रहे हैं ना। तो बताइए, इधर हो गया दायां, इधर हो गया दायां और इधर हो गया बायां। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है, पीछे करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों दो दिशा की आपको तो पता हो गया कि किधर दायां किधर बायां, इसमें तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। बस अपने हाथ के हिसाब से लगाइए, कोई दिशा में चलिए आप, उससे कोई मतलब नहीं है। आप बस अपने हाथ के हिसाब से लगाएंगे, किधर दायां किधर बायां, निकल जाएगा, बेसिकली निकल जाएगा दोस्तों। चलिए, तो दो दिशा आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, तीसरी दिशा पे हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इधर से आ रहे हैं, आप कहां से आ रहे हैं दोस्तों? आप पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रहे हैं। पूर्व से कहाँ आ रहे हैं दोस्तों? पश्चिम की तरफ। आप अगर पूर्व से, देखिए दोस्तों, ये जो तीर का निशान बना है ना, यानी कि इधर आप आ रहे हैं, यहाँ से चलना प्रारंभ कर दिए, इधर आप आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको बेसिकली किस तरह से चलना पड़ेगा? आपको बेसिकली अब इस तरह से चलना पड़ेगा। इस तरह से उधर जा रहे हैं तो इस तरह से चलना पड़ेगा ना। आप अगर इस तरह से जा रहे हैं दोस्तों, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आप अगर इस तरह से जा रहे हैं तो बताइए इसमें दायां और बायां कैसे होगा? इधर दायां कौन कौन सा बायां? देखिए दोस्तों, आपको बताया ना कि सिर्फ हाथ के हिसाब से अनुमान लगाइए, आपको बेसिकली समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, यानी कि इधर हो गया दायां और इधर हो गया बायां। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे आप, हम तो घूमे ब्लैक बोर्ड की वजह से, लेकिन आप बस एक तर्क लगा दीजिए किधर जाना है। ठीक है, इतना तो समझ में आया। आप देखिए दोस्तों, अगला एंगल देखते हैं। देखिए, आप अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्या दोस्तों? ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर नहीं जा रहे हैं दोस्तों, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं दोस्तों, तो बेसिकली आप कैसे चल रहे हैं? आप कैसे चल रहे हैं बताइए? यहाँ से आप चलना प्रारंभ किए हैं और दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, यानी कि दक्षिण की तरफ अगर आ रहे हैं आप, तो ऐसा ही नहीं चल रहे हैं, ऐसा ही आप, हम तो घूम के ब्लैक बोर्ड के उस पर जाएंगे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, या तो उस पर चढ़ के बताएं आपको, ऐसा तो नहीं होगा। तो देखिए आप समझिए, यानी कि आप इधर से ऐसे जा रहे हैं ना, यानी कि आप ऐसे सीधा जा रहे हैं नीचे, तो आपका दायां इधर और बायां इधर, दायां इधर और बायां इधर। आशा करते दोस्तों समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है?
अभी नहीं समझ में आ रहा है, आएगा। देखिए फिर से देखिए क्या करें कि दाया और बाया, इसमें बस आपको यही पहचानना है। अगर दाया बाया और अंश निकालना है, यानी कि जो बताए 90 अंश, दाया बाया और दिशा को अगर पहचान कर लिए दोस्तों ना, तो इससे 4 क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर आपका कभी नहीं बैठेगा। कोई भी एग्जाम देने जाए 2 से 4 नंबर एकदम पूछना श्योर, एकदम गारंटी है दोस्तों, लिख कर ले लीजिए। तो देखिए अगर नहीं आए तो फिर से देखिए, अगर कह रहा है आपसे कहाँ से आप आ रहे हैं, ऊपर से। कहाँ से भैया, ऊपर से आ रहे हैं ना, ऊपर से आ रहे हैं ना, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ रहा है कि हम ऊपर से आ रहे हैं, हम थोड़ी चढ़ के ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक। तो कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से। तो यानी कि आप ऐसे आ रहे हैं ना, इधर हो गया दाया, किस हाथ से खाते हैं उसे दाया कहते हैं, इधर हो गया बाया। दोस्तों आशा करते हैं कि पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 वीडियो हमारा यही 1-2 बार रिवाइज करिए। आपको दिशा दूरी में कहीं किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, किसी कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों आपको दर्शा दिया गया है। बेसिकली आप इसके साथ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए कह रहा है दोस्तों, इधर से इधर गया, ऊपर गया है तो इधर दाया इधर बाया, नीचे आया है तो इधर दाया इधर बाया, इधर गया है दोस्तों, इधर दाया इधर बाया, इधर गया। देखिए दोस्तों ये एंगल के हिसाब से ही बनाया गया है, जो आपको बताया है ना, उसी के हिसाब से यह बनाया गया है, उसी के हिसाब से यह बनाया गया है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कैसा पूछता है इसमें, देखिए आज क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों, इतना पहले जान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर कह देगा दोस्तों कि एक व्यक्ति हमारे बातों को ध्यान दीजिएगा, लिख नहीं रहे दोस्तों, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। कहाँ पे दोस्तों चलता है, पूर्व दिशा किधर है, इधर। पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर कितना चलता है दोस्तों, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और कह दे दोस्तों कि फिर उसके बाद, यानी कि यहाँ से, फिर उसके बाद मतलब यहाँ मत चले आना, गलत हो जाएगा बाबू, यहाँ से फिर उसके बाद वह कहाँ, उसके बाद वह बाएं घूमता है। किधर दोस्तों, बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, बाएं। कह दे दोस्तों बाएं, तो बताइए बाएं किधर होगा। तो आपको बताया ना दोस्तों कि ऐसे करके देख लीजिए, इधर दाएं इधर बाएं, बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। कहाँ चलता है दोस्तों, 5 किलोमीटर बाएं घूमता है, या कितना चलता है, 5 किलोमीटर। तो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है। देखिए दोस्तों ठीक है, इतना तो समझ में आया। फिर उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से मत मुड़िएगा, नहीं काम गड़बड़ हो जाएगा, पूरा सत्यानाश। यहाँ से चलिएगा 5 किलोमीटर फिर बाएं। तो दोस्तों देखिए, अगर यहाँ से दोस्तों अगर बाएं दाएं निकाले दोस्तों, तो ऐसे चल रहे तो इधर दाहिना हो गया, इधर बाया, इधर दाया इधर बाया, तो बाएं चलेंगे दोस्तों 5 किलोमीटर। समझ रहे हैं दोस्तों ना, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन लिखे नहीं, बस आपको बता रहे हैं क्वेश्चन कैसा हुआ आएगा, आप लगा लेंगे, इतना गारंटी है। चलिए देखिए, फिर 5 किलोमीटर चलता है दोस्तों। आपसे इसमें कितना क्वेश्चन बन सकता है, कितनी तरह से बन सकता है, आप इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक। कितनी तरह से कितना क्वेश्चन बन सकता है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है वह प्रारंभिक स्थान से, यानी कि प्रारंभिक अगर नाम ले ले, अगर प्रारंभिक का नाम ले ले बाबू, तो कहाँ से चलना है, यहाँ से। कोई भी तर्क लगाना है, अगर प्रारंभिक का नाम ले ले तो यहाँ से लगाना है। कहाँ से, यहाँ से। कह दे अगर दोस्तों कि अपने प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी है, यानी कि इतना दूरी के बीच का कितनी है, तो 5 से 5 कट गया दोस्तों, तो कितनी बची है, 5 किलोमीटर। कितनी, प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी 5 किलोमीटर है, ठीक, 5 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो इसे पूछ देगा, ठीक। इसी से देखिए दोस्तों कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, कई एंगल से पूछेगा आपको भटकाने के लिए। देखिए फिर पूछ देगा दोस्तों कि वह प्रारंभिक अगर लगा दे, तो देखिए प्रारंभिक लगा दे तो सीधा इधर उधर मत भटकिएगा, जहां से चले वहां आ जाइएगा। यहाँ का मतलब यही नहीं, अदर क्वेश्चन में कहीं और से चलेगा, तो जहां से आप चले हैं, अगर प्रारंभिक कर दे तो सीधा डायरेक्टली वहां आ जाएंगे। अगर आपसे कह दे दोस्तों कि प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, कह दे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, कह देगा दोस्तों कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो दोस्तों यहाँ से तो चल फिर के पूरा एकदम काट पीट के घूम फिर के अपना पूरा तो आ ही गया ना, भटकते भटकते यहाँ पे, तो यहाँ से सीधा यहाँ का तर्क लगाएंगे। किस दिशा में दोस्तों, यहाँ से उत्तर दिशा। किस दिशा में,
उत्तर। आ रहा है दोस्तों ना, नहीं आ रहा है, आएगा, क्वेश्चन कराएंगे तो आएगा। बस देखिए इसे एक बार और देख लीजिएगा, आएगा। बेसिकली एकदम कुछ भी नहीं जानते हैं इसमें ना, तब भी आएगा। अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तब भी आएगा, जानते हैं तो बात की बात है। चलिए ठीक है, और देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा इसी में। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा दोस्तों कि वह किस दिशा में चल रहा है। क्या ल ये कहां से टपक गया, वो किस दिशा में चल रहा है बाबू, किस दिशा में चल रहा है, यानी कि आरंभिक प्रारंभिक से कुछ नहीं लेना देना है। वो पूछ रहा है कि इतना घूमने फिरने के बाद वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि किस दिशा में जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ से आ जाएगा आपका पश्चिम। कितना क्वेश्चन बना दोस्तों, 3 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बना ना दोस्तों। तो इसी तरह से आपको भटकाने के लिए तरह तरह के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से निकालेगा दोस्तों। दोस्तों इसमें आपको एंगल से भी बताएंगे, और दाएं बाएं मुड़ना अगर नहीं समझ में आया है तो 1-2 बार देख लीजिए। दाएं बाएं अगर मुड़ना जान गए तो ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे तो आम बात है, बस इतना ही इसमें पूछता है। और हाँ, अगर ज़्यादा डिफिकल्ट करता है जब ना, तब वो कोड वाली बात आ जाती है, कोड वाली बात आ जाती है। फिर इसके बाद इसका मतलब यहाँ से ये नहीं दिया होता दोस्तों, आपसे पूछ देता है कि इसका दूरी बताओ, तो 5, 5, 25, और इसको मतलब वह कड़ और वर्ग वाला लगाना पड़ता, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आपसे बेसिकली इतना अगर जानते हैं तो कहीं जाएंगे तो 2-3 क्वेश्चन तो कर ही देंगे। आगे मैं आपको क्वेश्चन एकदम इजी से इजी और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कराएंगे, इसकी आपको चिंता मत करिएगा, जबरदस्त एकदम चलेगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है दोस्तों तो मैंने अपना पूरा जितना मुझे ज्ञान था इस दिशा में आपको पूरा दे दिया। अब अगर नहीं आया है तो 1-2 बार देख लीजिए, और हाँ देख लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, और हाँ अपने दोस्तों को भी बता दें कि एकदम जीरो से हीरो बनाने के लिए मैं आ गया हूँ RS से मस्ती। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और हाँ इससे अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें दोस्तों अपने इस छोटे भाई को। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद।